अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 5 दिसंबर देर रात स्पिन बोल्डक बॉर्डर क्रॉसिंग पर हुई गोलीबारी ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को सबसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये झड़प सिर्फ एक मामूली सीमा विवाद नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आने वाले महीनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर हालात और भी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक हो सकते हैं। इस संघर्ष के बाद तालिबान लड़ाकों में भारी गुस्सा है। 6 दिसंबर की सुबह सामने आए एक वीडियो में कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके के तालिबान कमांडर ने खुलेआम पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धमकी देते हुए कहा, आप हमसे उलझ रहे हैं और इसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अगर आज की पीढ़ी नहीं करेगी तो हमारे बच्चे ये काम पूरा करेंगे। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की भूमिका है जो पहले से ही अस्थिर दक्षिण एशिया की सुरक्षा को और मुश्किल बना सकता है। 5 दिसंबर की रात हुई गोलीबारी को लेकर दोनों देशों की तरफ से अलग अलग दावे सामने आए हैं। अफगान तालिबान प्रशासन ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में 4 नागरिकों की जान चली गई। कंधार प्रांत के स्थानीय लोगों का कहना है कि गोलीबारी इतनी तीव्र थी कि सीमाओं के दोनों ओर घर और बाजारों को नुकसान हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा है कि तालिबान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पहले गोलीबारी की, जिसमें पाकिस्तान के 3 लोग घायल हुए। यानी सच अभी भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना तय है कि संघर्ष बेहद तीखा हुआ। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के अफगान क्षेत्र स्पिन बोल्डक पर हमला किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से हम पर हमला हुआ, हमारी फोर्स को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंधार के लोगों ने भी तालिबान के दावे का समर्थन किया कि गोलीबारी में नागरिक मारे गए और बॉर्डर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी तालिबान अब सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि उसे अपनी सुरक्षा और अपनी संप्रभुता का मुद्दा बना रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास की शुरुआत आज की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हमले करती आई है। इसी आरोप के चलते अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के कई ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच कई बार आमने सामने की स्थिति बनी। कतर और तुर्की ने शांति प्रक्रिया शुरू कराई, सीज फायर पर सहमति भी बनी, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। स्पिन बोल्डक पर हालिया झड़प साबित करती है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास उतना ही गहरा है जितना 2021 में अमेरिका की वापसी के समय था। तनाव बढ़ते ही तालिबान ने एक कदम और उठाया है। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के सूत्र बताते हैं कि तालिबान ने पंजशीर से 1500 से ज्यादा प्रशिक्षित लड़ाकों को हटाकर उन्हें कंधार, हेलमंद और काबुल के उन इलाकों में तैनात किया जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। ये सभी लड़ाके स्पेशल कमांडो यूनिट्स हैं, जिन्हें खास तौर पर सीमा सुरक्षा और संभावित पाकिस्तानी हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। इस कदम का राजनीतिक संदेश साफ है। तालिबान पाकिस्तान को ये दिखाना चाहता है कि वो अब 1990 के दशक वाला तालिबान नहीं है। उसके पास अब आधुनिक हथियार हैं, मजबूत फोर्स है और सीधी लड़ाई की क्षमता भी है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो भारी मात्रा में हथियार पीछे छूट गए थे, वही आज तालिबान की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। तालिबान के पास आज 78 अमेरिकी एयरक्राफ्ट, 40,000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स, 3 लाख से ज्यादा आधुनिक हथियार, सोवियत काल के टैंक जिन्हें हाल ही में फिर से चालू किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि तालिबान सिर्फ एक गोरिल्ला समूह नहीं, बल्कि एक पूरी सैन्य शक्ति बनकर उभर रहा है। स्थिति तब और दिलचस्प हो जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने $7 बिलियन के अमेरिकी हथियार तालिबान के हाथों में छोड़ दिए। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि तालिबान को ये हथियार वापस करने होंगे। तालिबान ने इस पर तीखा जवाब दिया है। उनका कहना है कि ये अफगानिस्तान की संपत्ति है और देश की संपत्ति पर सौदा नहीं होता, बातचीत होती है। यानी तालिबान हथियार छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है और अब वो इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल सीमा पार शक्ति प्रदर्शन के लिए कर रहा है। तालिबान के भीतर ये समझ बढ़ रही है कि पाकिस्तान की ओर से आने वाली कोई भी सैन्य कार्रवाई अमेरिका की अप्रत्यक्ष सहमति के बगैर नहीं होती। अगर ये सच है तो ये एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा हो सकता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तालिबान को लगता है कि जरूरत पड़ने पर वो चीन और रूस से सहयोग हासिल कर सकता है, जिनका अफगानिस्तान में पहले से ही निवेश बढ़ रहा है, खासकर खनन के क्षेत्र में। तालिबान का असली दांव सिर्फ सैन्य ताकत नहीं,
बल्कि अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लिथियम, जिसे आज की दुनिया का नया सोना कहते हैं। अमेरिका, चीन, रूस सबकी नजर अफगानिस्तान के लिथियम पर है। ट्रंप भी अपने समय में अफगानिस्तान के मिनरल्स में दिलचस्पी जता चुके हैं। तालिबान समझता है कि आर्थिक ताकत ही उसकी राजनीतिक ताकत है, इसलिए वो लिथियम डिप्लोमेसी को एक बड़े रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्पिन बोल्डक अफगानिस्तान पाकिस्तान व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता भी है। रोजाना हजारों लोग और सैकड़ों ट्रक्स यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन अब ये इलाका दोनों देशों की फौजों की तैनाती, हथियारों के जमावड़े, टूटे हुए बॉर्डर गेट, जली हुई दुकानों और गुस्से से भरे स्थानीय लोगों का प्रतीक बन चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देशों की वर्तमान स्थिति और राजनीतिक हालत उनके नेताओं को समझौते की तरफ नहीं धकेल रही, बल्कि घरेलू दबाव उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से संकट में है। अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिश में है। दोनों तरफ कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं और ऐसे में सीमा पर गोलीबारी किसी भी समय बड़े संघर्ष में बदल सकती है। ये कड़क है। ये कड़क है।